time, health, and relationships don't have a price tag attached to them. We only realize their value when we lose them. जहाँ समय, सेहत और संबंध, इन तीनों की पर कीमत का कोई लेबल नहीं होता, लेकिन उनकी कीमत का एहसास हमें तभी होता है जब हम उन्हें खो देते हैं। इसी विचार के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच स्वरूप प्रोग्रेसिव ट्यूटोरियल्स के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्लॉजेस पढ़ने जा रहे हैं। सिंथेसिस का ही एक पार्ट है, जिसमें जैसा कि हम पहले के वीडियोस में देख चुके हैं, सिंपल सेंटेंसेस क्लियर किए हमने। सिंपल सेंटेंसेस के बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस। और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले हमें क्लॉजेस को ध्यान से समझना चाहिए। जब तक हम क्लॉजेस को नहीं जानेंगे, हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को नहीं समझ सकते। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। वाक्य का वह भाग जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग होता है वो क्लॉज कहलाता है। तो सेंटेंस और क्लॉज में वही संबंध होता है जो जैसे कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में, कैप्टन या वाइस कैप्टन में होता है। तो आप समझ सकते हैं सेंटेंस का ही पार्ट होता है क्लॉज, बट रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे दैट ही विल कम इज सर्टन। तो इसमें ये जो अंडरलाइन पोर्शन है दैट ही विल कम, ये क्लॉज है। इज सर्टन क्या है फिर आप कहेंगे? इज सर्टन को मैंने नीचे इसीलिए डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे हमने लिख दिया इट इज सर्टन। अब हमें इस सबऑर्डिनेट क्लॉज से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि इट का क्या मीनिंग है, तो उसे इलेबोरेट करने के लिए हम इट की जगह पर दैट ही विल कम का यूज़ कर रहे हैं। तो ये दैट ही विल कम जो है वो इट के मीनिंग को क्लियर कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट की जगह पर हमने क्लॉज को रख दिया है। इट एक सब्जेक्ट है, उसकी जगह पर हमने एक क्लॉज को पुट कर दिया है। तो यही चीज़ है, क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस के किसी भी पार्ट की जगह पर आता है और वो अपने आप को पूरा इलेबोरेट करता है। और इसमें अपना एक सब्जेक्ट होगा, जैसे ही इसका सब्जेक्ट है और विल कम इसका प्रेडिकेट है। दैट तो कंजक्शन है, बट ही सब्जेक्ट है और विल कम प्रेडिकेट है। तो इस क्लॉज का अपना सब्जेक्ट अलग है, प्रेडिकेट अलग है, बाकी सेंटेंस से इसे कोई मतलब नहीं। तो क्लॉज जो होता है उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग होता है। क्लॉजेस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लॉजेस: प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक एक करके हम इन्हें समझेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? द क्लॉज विच इज इंडिपेंडेंट एंड कैपेबल टू क्लियर इट्स मीनिंग। जो इंडिपेंडेंट है और अपना मीनिंग क्लियर कर सकता है, मतलब उसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो अपना मीनिंग क्लियर कर सकता है, तो वो कहलाता है प्रिंसिपल क्लॉज। जैसे आप देख सकते हैं, टीनू वेंट टू हॉस्टल। सेंटेंस है, पूरा क्लियर है, अपना मीनिंग क्लियर कर रहा है, इसमें कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं हो सकता। टीनू हॉस्टल चला गया है तो क्लियर है ये। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सेकंड नंबर पर, द क्लॉज विच इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्लॉज। इस बात पर आप ध्यान रखेंगे, इक्वल टू द प्रिंसिपल क्लॉज, बट कैन नॉट बी एबल टू क्लियर इट्स मीनिंग। प्रिंसिपल क्लॉज के इक्वल है लेकिन अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर सकता विदाउट द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। मतलब प्रिंसिपल क्लॉज की मदद के बिना ये अपना मीनिंग क्लियर नहीं करेगा। तो वही कोऑर्डिनेट क्लॉज कराता है। इक्वल है मतलब जिस तरह प्रिंसिपल क्लॉज में एक सब्जेक्ट है, उसी तरह कोऑर्डिनेट क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट दिया होगा। जैसे हिज फ्रेंड ऑल्सो वेंट विद हिम। हिज फ्रेंड ऑल्सो वेंट विद हिम। अब आप समझेंगे हिज फ्रेंड किसका फ्रेंड? लेकिन जब आप इसे प्रिंसिपल क्लॉज के साथ समझते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज का एग्जांपल हमने क्या दिया था? टीनू वेंट टू हॉस्टल, और उसके साथ हम इसी सेंटेंस को लिख देंगे हिज फ्रेंड ऑल्सो वेंट विद हिम। तो ये अपना मीनिंग क्लियर कर देगा कि टीनू हॉस्टल गया और उसका दोस्त यानी टीनू का दोस्त उसके साथ गया। तो ये क्लियर कर रहा है अपने मीनिंग को, बट विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर सकता। अगर हम ये केवल इतना ही सेंटेंस लिखते हैं हिज फ्रेंड्स ऑल्सो वेंट विद हिम, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसका दोस्त। सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है? विच इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्लॉज। जो पूरी तरह से प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है, इक्वल नहीं होता। उसमें इक्वल सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, इसमें इनडेफिनेट प्रोनाउन दिया होगा। जैसे इट इज़ नोन टू ऑल, एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं
तो इट इज़ नोन टू ऑल, ये बात सबको पता है। क्या बात पता है? जब आप प्रिंसिपल क्लॉजेस के साथ रखेंगे तीनू वेंट टू हॉस्टल, इट इज़ नोन टू ऑल। अब आपको क्लियर है कि सबको क्या बात पता है कि तीनों हॉस्टल चला गया है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज की। कोऑर्डिनेट क्लॉज इज यूज्ड विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 4 तरह की होती हैं, उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है सो दैट समझने में थोड़ा सा ईजी रहे। उन चारों कैटेगरीज को हम समझ लेते हैं। नंबर 1 है क्यूम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। नंबर 2 है अल्टरनेटिंग, मतलब क्यूम्युलेटिव वो जो क्यूमुलेट करती है, जोड़ती है वन आफ्टर अनदर इंसिडेंट्स को, मतलब 2 सेंटेंस जो दिए हैं उनमें एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं उनको शो करती है वो। उसके बाद आती है अल्टरनेटिंग। अल्टरनेट जो होता है वो विकल्प बताता है। अल्टरनेटिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम्स में जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसी तरह ये भी हैं अल्टरनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इनमें विकल्प दिया होता है, आइदर दिस और दैट, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नॉर, समथिंग लाइक दैट। एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो एडवर्स चीज़ों को बताती है। एडवर्स मीन्स उसमें जो 2 सेंटेंस होते हैं वो पोल्स अपार्ट होते हैं, अपोजिट होते हैं। इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इलेटिव वो होते हैं जो रिजल्ट को शो करते हैं, कॉज बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, रीज़न होता है उसमें। तो इनकी कंजक्शंस को हम देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को किस तरह से यूज़ किया जाता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का जब हम यूज़ करते हैं और सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो जो सेंटेंस बनते हैं दे आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। ये बात आप ध्यान रखें कि जब भी एग्जाम्स में आपसे कंपाउंड सेंटेंस के लिए बात की जा रही है तो इट मीन्स आपको कंजक्शंस वो देखनी है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, या जो सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लॉज के थ्रू कनेक्ट हो रहा है वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के थ्रू जो सेंटेंस बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इसकी जो कंजक्शंस हैं आप देख रहे हैं, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, बोथ, एंड। बोथ के साथ डॉट 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 लगा कर एंड लिखा गया, ये एक ही कंजक्शन है। एग्जाम्पल देखते हैं। शी केम, शी वॉच्ड टीवी। शी केम एंड शी वॉच टीवी। इसमें जो एंड यूज़ हो रहा है, हमने सिंपल सेंटेंस में भी कंजक्शन के रूल पढ़े थे, उसमें भी हमने एंड किया था, लेकिन उसमें एंड का यूज़ जब हम करते हैं तो केवल 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं। यहाँ हम 2 सेंटेंसेस या 2 वर्ब्स को जोड़ेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, दैट इज़ द डिफरेंस। तो शी केम एंड वॉच्ड टीवी, तो यहाँ पर केम एंड वॉच्ड 2 वर्ब जुड़ रहे हैं, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। जब 2 नाउन या प्रोनाउन जुड़ते हैं तब वो सिंपल सेंटेंस हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। शी कुक्ड फूड, शी सर्व्ड इट। शी कुक्ड द फूड, शी सर्व्ड इट, मतलब कुक भी किया है और सर्व भी किया है, तो शी डिड बोथ, उसने दोनों काम किए, कुक्ड एंड सर्व द फूड। बोथ और एंड का यूज हो रहा है इसमें, आप देख रहे हैं। इनमें किसी भी कंजक्शन से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। मैंने सारे एग्जाम्पल अलग अलग दिए हैं, बट एक ही सेंटेंस सारे उससे बन सकता है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं एग्जाम्पल। राज इज इंटेलिजेंट, ही इज स्मार्ट। तो राज इज इंटेलिजेंट एज वेल एज स्मार्ट। हम इसे नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी बना सकते हैं। राज इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो स्मार्ट। तो वो किसी भी कंजक्शन से हम सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्यूमुलेटिव में खास तौर से, बाकी सेंटेंसेस, बाकी अल्टरनेटिव वगैरह में नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कर सकते हैं। अब देखिए, अखिल विल गो टू जयपुर, हिज वाइफ विल गो टू जयपुर। अखिल जयपुर जाएगा, उसकी वाइफ भी जयपुर जाएगी। तो नॉट ओनली अखिल बट ऑल्सो हिज वाइफ विल गो टू जयपुर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये ही नहीं वो भी, इसका ये मीनिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्टरनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अल्टरनेटिव जो जिसमें विकल्प बताए जाते हैं, इसकी कंजक्शंस आप देख सकते हैं, जैसे और, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज। और का मतलब यह होता है, आइदर और का भी वही मीनिंग होता है। नाइदर नॉर का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट अदरवाइज का भी वही होता है। मोर और लेस इन तीनों के मीनिंग सेम होते हैं, नाइदर नॉर को छोड़कर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। वर्क हार्ड, यू विल फेल। वर्क हार्ड और यू विल फेल, ऑप्शन है आपके पास, या तो मेहनत करें या फेल हो। नेक्स्ट है मेक हेस्ट, यू विल मिस द बस। मेक हेस्ट
और यू विल मिस द बस भी चल सकता है, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द बस भी हो सकता है, बट हमने बनाया है आइदर मेक हेस्ट और यू विल मिस द बस, तीनों में से आप किसी से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है शी डिड नॉट कम, शी डिड नॉट इन्फॉर्म मी। नाइदर नोर से वही सेंटेंस कनेक्ट होंगे जो दोनों सेंटेंस नेगेटिव हों, ये बात ध्यान रखेंगे आप। जैसे शी डिड नॉट कम, शी डिड नॉट इन्फॉर्म मी, वो ना तो वो आई और ना ही इन्फॉर्म किया, दोनों ही काम नहीं किए। तो नाइदर डिड शी कम नॉर इन्फॉर्म मी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि नाइदर के बाद डिड का यूज़ होगा, जो भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ होगी। ये एक रूल है, आप ध्यान रखें इसे। जनरली ज़्यादातर बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें इस बात का कि नाइदर के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले होगा। डिड आ गया है इसलिए दोनों में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव मतलब जो एडवर्स सर्कमस्टांसेस को शो करती है। एडवर्स मीन विपरीत, विरोध, अपोजिट, जैसे बट, येट, हाउएवर, नेवरदलेस, इसकी कंजंक्शंस हैं। इसमें मेनली बट और येट का ज़्यादा यूज़ होता है, हाउएवर और नेवरदलेस का होता है लेकिन इतना नहीं होता है। तो देख लेते हैं, हम सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। ही वर्कड हार्ड, ही कुड नॉट पास, उसने मेहनत की बट पास नहीं हो पाया, बट आएगा, बातें अपोजिट है, ठीक है, क्योंकि मेहनत करके कभी कोई फेल नहीं होता, लेकिन ये हो रहा है मेहनत के बाद तो लेकिन लगेगा बट। नेक्स्ट है येट, ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, वो पुअर है फिर भी ऑनेस्ट है। तो इस बात को आप देख लीजिए, इसमें भी अपोजिट है, इसमें येट लगेगा, इसमें बट नहीं लग सकता क्योंकि ये एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है। ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी डिड नॉट प्रिपेयर वेल, शी सक्सीडेड। शी डिड नॉट प्रिपेयर वेल, हाउएवर शी सक्सीडेड। हाउएवर का भी वही मीनिंग है, फिर भी उसने ढंग से तैयारी नहीं की, फिर भी वो सक्सीड हो गई, सफल हो गई। नेक्स्ट है, ही इज़ पुअर, ही इज़ ट्रस्टवर्दी। ही इज़ पुअर नेवरदलेस ही इज़ ट्रस्टवर्दी, मतलब डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ पॉवर्टी ही इज़ ट्रस्टवर्दी, मतलब पुअर होने के बावजूद भी वो ट्रस्टवर्दी, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इलेटिव, जो रीज़न बताते हैं। इसमें कंजंक्शंस का जो यूज़ होता है ये है सो, देयरफॉर और फॉर। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, शी वॉज इल। शी वॉज इल, सो शी डिड नॉट गो टू स्कूल, इसीलिए वो स्कूल नहीं गई क्योंकि वो बीमार है। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हम देखते हैं इलेटिव सेंटेंसेस में, ही ब्रोक द ग्लास, ही वॉज पनिश्ड। ही ब्रोक द ग्लास, देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड। देयरफॉर मतलब इसलिए, उसने ग्लास तोड़ा इसीलिए उसे पनिश किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नंबर 3, ही फॉरगेव हर, शी एपोलोजाइज्ड पब्लिकली। उसने उसको माफ़ कर दिया क्योंकि उसने पब्लिकली माफ़ी मांगी सबके सामने। ही फॉरगेव हर फॉर शी अपोलोजाइज्ड पब्लिकली। फॉर का मीनिंग होता है क्योंकि या चूंकि, तो उसने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसने सबके सामने माफ़ी मतलब मांगी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नंबर 4, ही इज़ अ सिंसियर वर्कर, ही वॉज प्रमोटेड। ही वॉज अ सिंसियर वर्कर, हैंस ही वॉज प्रमोटेड। यहाँ हमने हैंस का यूज़ किया है, इसका भी वही मीनिंग है, उसने सिंसियर वर्कर था इसीलिए उसे प्रमोट किया गया। तो ये जितनी भी कंजक्शंस हैं इनका यूज़ इसी तरह होता है और ये कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट करती हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप ये आप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा और आपको समझ में आया होगा कि कंपाउंड सेंटेंसेस किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज़ किस तरह से किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।